हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेंट अ गर्लफ्रेंड के एपिसोड 5 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि काजुया ने चिजुरू को पानी से बचा लिया होता है और दोनों साइड में बेहोश पड़े होते हैं। तभी चिजुरू को होश आता है और उसे याद आता है कि वो फेरी से नीचे गिर गई थी और फिर वो देखती है कि वहाँ काजुया भी बेहोश पड़ा है और उसी ने उसको बचाया है। तो वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है पर काजुया होश में नहीं आ रहा था। तब चिज़ुरू उसे सीपीआर देती है और काजुया होश में आ जाता है। फिर वहां पर कोस्ट गार्ड्स भी आ जाते हैं और उन दोनों को लापरवाही के लिए डांट भी लगाते हैं और बेचारे काजुया को तो उसके दोस्त लोग भी डांटते हैं। फिर उसे अपनी रात हॉस्पिटल में गुजारना पड़ता है जिसकी वजह से वो मामी से नहीं मिल पाता और इसी वजह से मामी उससे नाराज हो जाती है। हॉस्पिटल के बाद काजुया अपने घर जाता है और मामी इसकी फोटोज देख के करने लगता है और आप लोग समझ गए होंगे क्या कर रहा होगा वो। पर उसे बार बार चिजुरू की याद आ रही होती है जिससे उसे पता चलता है कि वो अब चिजुरू को पसंद करने लग गया है। फिर नागोमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसीलिए वो काजुया को लेके हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट पर जाती है। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद नागोमी काजुया को बताती है कि सायूरी यानी चिजुरू की दादी भी आई है और वो उसके साथ रूम शेयर करना चाहती है, इसीलिए वो दोनों काजुया को दूसरे रूम में जबरदस्ती भेज देते हैं। फिर काजुया अपने रूम की तरफ जाता है और जब वो पहुंचता है तो देखता है कि चिजुरू वहां पहले से ही है। चिजुरू काजुया को देख के सरप्राइज हो जाती है पर वो जल्दी ही समझ जाती है कि ये उनकी दादी का प्लान था। फिर चिजुरू काजुया को लेके उनकी दादी के पास जाती है पर नागोमी उन्हें रूम चेंज करने से मना कर देती है और बोलती है कि अब उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया है और अब वो लोग रूम चेंज करेंगे तो स्टाफ को दिक्कत होगी। फिर चिजुरू उन्हें बताती है कि काजुया और उसने अभी तक घपाघप नहीं किया है। तो नागोमी और सायूरी दोनों थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और बोलती है अब तो मौका है, अब कर लो। फिर काजुया और चिजुरू दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और चिजुरू को रिलैक्स करना था इसलिए वो नहाने जाती है जहाँ उसे काजुया की दादी मिलती है और वो चिजुरू को नहलाने लगती है और बताती है कि आज ही के दिन उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी पर आज चिजुरू की वजह से उसका दिन स्पेशल बन गया है। फिर चिजुरू सोचने लगती है अगर काजुया की दादी को सच पता चल गया तो फिर वो क्या सोचेगी। तभी काजुया की दादी बोलती है हर कोई कुछ न कुछ छुपाता है और अगर तुमने भी कुछ छुपाया है तब भी मैं तुम्हारी केयर करूंगी। फिर चिजुरू नहाने के बाद वापस अपने रूम में आ जाती है। उसके बाद काजुया के साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करती है, दोनों मस्त खाते और पीते हैं। फिर जब सोने का टाइम हो जाता है तो काजुया अपना बिस्तर लेके बाथरूम के साइड में सोने जाने लगता है। तभी चिजुरू उसे बोलती है कि वो यहाँ इसी रूम में सो सकता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, चिजुरू भी काजुया के प्यार में गिरेगी और दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी? तो अगर आपको आगे की कहानी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।